पिछले क्लास तक हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर 11 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। 11 के बाद 4 क्वेश्चन हमारे पास आज और हैं, यानी कि टोटल आज कितने हो गए? 15 क्वेश्चन हो गए आज। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हमारा इसमें और बचेगा और हमने जैसा कहा था कि इसमें लगभग हम 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास बताएंगे। तो 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास का मतलब हो गया कि लगभग इसमें कितना बन सकता है, जैसे 15 हो गया ना, तो 17-18 तक चलेगा हमारा इसमें, उसके बाद फिर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे किस पे? सॉलिड शेप्स वाले पे, जो कि हम लोग कल से शुरू कर देंगे, लगभग हार्ड हो जाएगा। चलिए, तो खैर आगे हम लोग जब शुरू करेंगे तो उसको देख लेंगे, लेकिन पहले आज का सवाल क्या है उसको देखिए बड़े ध्यान से। 12, 13, 14, 15, ठीक है, क्योंकि 11 तक कर चुके थे तो 4 हमारे पास आ जाए, 15 हो गया। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले सवाल को पढ़िए। आप चाहे तो सवाल पूरा एक जगह पे लिख सकते हैं, या फिर एक करके उसका सॉल्यूशन, फिर सवाल लिख के, फिर सॉल्यूशन, फिर सवाल लिख के, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो हमारे पास वहां पे जगह है, तो केवल हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन बनाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन बनने वाला है 12 नंबर, लेकिन पहले सवाल पढ़ा जाए कि आखिर ये है क्या। देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िए। द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। बस अब रुक जाओ। मतलब ये हो गया कि हमारे पास ट्रेपीजियम के शेप का एक फील्ड है जिसका एरिया पहले से आपको मालूम है 480 मीटर स्क्वायर। बना लीजिए, ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा कि आप इसको बना लो। मान लीजिए कि आपके पास ये एक ट्रेपीजियम है, नेमिंग आप इसका कुछ भी कर सकते हैं, ए बी सी और डी। इसका जो एरिया है वो कितना दिया हुआ है? 480 मीटर स्क्वायर पहले से दिया हुआ है, ये एरिया याद रखिएगा। ठीक है, आगे और क्या कहा गया है? द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर। इनमें हमारा दो पैरेलल साइड कौन कौन होता है? एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना दिया हुआ है? 15 मीटर। अच्छा, ये कह रहा है ना कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, बेसिकली ये कह रहा है कि इस पूरे ट्रेपीजियम का ये क्या है? हाइट है। कितना दिया हुआ है? 15 मीटर। सिंपल सा। देखो, वो कहा डिस्टेंस और हमने क्या समझ लिया? हाइट। यही क्वेश्चन को क्या होता है, नहीं क्वेश्चन तो कुछ भी कहेगा आपसे, लेकिन आपको क्या करना है? क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देना है। सिंपल। तो हमारा ये पूरे ट्रेपीजियम का एरिया हो गया और ये हमारा ट्रेपीजियम का हाइट हो गया। और क्या कहा गया है? और आगे देखते हैं। एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। फाइंड द अदर पैरेलल साइड। और इसमें हमारे पास दो पैरेलल साइड है, उन दोनों में से किसी एक का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20 मीटर दिया हुआ है। लेकिन आपको पता है क्या कि इसका वैल्यू दिया हुआ है 20 या फिर इसका दिया हुआ है 20? ये तो आपको नहीं मालूम। इसका मतलब है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इन दोनों में से आप किसको 20 मानना चाहते हैं। किसी को भी आप 20 मान लो। चलो, ऊपर वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं? 20 मीटर मान लेते हैं। यानी कि एक साइड हमारा ये वाला होता है पैरेलल और एक ये वाला होता है, तो हमने ऊपर वाले को मान लिया 20 मीटर। ठीक है, और हमसे कहा गया है कि दूसरा वाला जो पैरेलल साइड है यानी कि ये वाला, इसका लेंथ पता करो। आपको पता है इसमें सबसे बड़ा हिंट हमारे पास क्या है? एरिया, जो कि पहले से दिया हुआ है। तो निकालते हैं हम लोग। इसमें क्या होगा? देखो, इसका क्या होता है एरिया, जरा आप लोग देखिएगा। एरिया ऑफ, थोड़ा सा यहां से बनाते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, शॉर्ट में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी इक्वल्स टू क्या होता है? जरा याद कीजिए। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो डायरेक्ट यहां पे लिख दें 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब हो गया दोनों पैरेलल साइड को आप क्या कर दो? जोड़ दो। तो पहला कितना है? 20। दूसरा कितना है आपको पता है क्या? नहीं। तो दूसरा वाला है क्या? बेसिकली CD है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? CD इंटू क्या होता है? हाइट। हाइट कितना दिया हुआ है? 15। बस हो गया। अब आप क्या करो? इसको सॉल्व करो, बस सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें से एरिया ऑफ ट्रेपीजियम तो हमारे पास पहले से दिया हुआ है 480 बराबर। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखिए, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पे हमारे पास 1/2 इंटू 20 प्लस CD इंटू हाइट कितना हमारे पास? 15। एक काम करो, आप क्या करो, देखो ये जो आपके पास अभी 2 है, किसमें है? डिवाइड में। इधर आएगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो बेसिकली मल्टीप्लाई में होगा तो ये हमारा 480 मल्टीप्लाई 2 बराबर कितने आ जाएंगे?
20 प्लस सी डी इंटू 15, इतने आएंगे ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल सा। तो 0 8 8 16 की 6 हाथ में 1 4 4 8 1 9 960 हो गया। आगे बढ़िए, इसमें देखो ये हमारा 15 किस में है, मल्टीप्लाई में है। इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, इसका मतलब कि इन दोनों से इसको मल्टीप्लाई करो, तो हम लोग इसको घुमा फिरा के ऐसे भी लिख सकते हैं। वही बात है, सेम बात है। आगे बढ़िए फिर, तो 960 और ये किस में आपका मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, बराबर 20 प्लस सी डी। आगे बढ़िए, ये कितने बार में कटता है, चलो थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे डिवाइड। 9 6 0 15, 15 के टेबल में 90 कितने बार में आता है? 15 के टेबल में 90 आता है 6 बार में, तो 6 बार में आ गया, और यहाँ पे हमारा 6 बचेगा। 15 के टेबल में 60 कितने बार में? 4 बार में, तो कितना आ गया 64 बराबर 20 प्लस सी डी। 64 माइनस कर देंगे 20 को, बराबर सी डी, कितने हो जाएंगे आपके पास? 44। लेकिन क्या 44 मीटर में था सारा वैल्यू, तो 44 मीटर बराबर सी डी। और सी डी ही आपका क्या था बताइए? दूसरा पैरेलल साइड, यानी कि ये पूरा वाला हमारा वही निकालना था, निकल गया। तो क्या कहा गया था इसमें कि फाइंड द अदर पैरेलल साइड। यदि हमारा ऊपर वाला हमने यदि इसको माना है कितना 20, तो नीचे वाला हमारा एक बचा जिसका वैल्यू क्या है सी डी, और वो हमने निकाल दिया 44 मीटर, बस हो गया। यही करना था इस सवाल में, और कोई खास बात इसमें नहीं है। कोई दिक्कत होगा इसमें? बड़ा सिंपल था। चलिए, इसमें ना आपके पास सबसे बड़ा जो हिंट था वो एरिया था, वो जो कि पहले से दिया हुआ है। आपके पास एरिया है, जिसमें से आपके पास हाइट भी है, एक साइड का लेंथ भी दिया हुआ है। एरिया का फॉर्मूला लगाओ, निकाल दो वैल्यू, निकल गया। आगे बढ़े फिर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम लोग आते हैं सवाल नंबर 13 की ओर। मिटाते चले, चलिए सवाल नंबर 13 को देखिए जरा। 13 नंबर का डायग्राम यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है, तो इसको देख के तो थोड़ा सा आपको और आसानी हो जाएगा। मैथ में डायग्राम यदि आपसे संभव हो सके कहीं पे तो बना दीजिएगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 13। पहले सवाल को पढ़ते हैं, क्या कहा गया इसमें। देखिए, इसमें कहा गया है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। अच्छा, आप ना यहाँ पे फेंस का मतलब क्या समझते हैं? फेंस का मतलब है सिंपल सा बाउंड्री। सिंपल सा क्या है? बाउंड्री। तो यहाँ पे आपके पास ABCD ट्रेपीजियम शेप का आपके पास फील्ड है, कोई दिक्कत इसमें? ABCD ट्रेपीजियम के शेप का आपके पास फील्ड है, और इसका जो फेंस है, यानी कि A से B, B से C, C से D और D से A जो फेंस है, यानी कि इसके ऊपर जो दीवार बना हुआ है, उसका पूरा लेंथ कितना है? 120 मीटर दिया हुआ है। आप जरा बताओ, फेंस के रूप में ये आपको किस चीज का वैल्यू दिया है, बता सकते हो आप? फेंस का मतलब यहाँ पे पूरे जो बाउंड्री होंगे ना, उसका वैल्यू दिया हुआ है, टोटल 120। ट्रेपीजियम का चारों बाउंड्री का लेंथ दिया हुआ है। तो बताओ एक्चुअली में ये फेंस के रूप में आपके पास किस चीज का वैल्यू दिया हुआ है? पेरीमीटर का। पेरीमीटर का मतलब ही होता है ना सभी का वैल्यू, बाउंड्री का वैल्यू। तो वही तो हमारे पास यहाँ पे 120 दिया हुआ है। तो सिंपल से हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे कि पेरीमीटर हमको पता है, पेरीमीटर है 120 मीटर। फेंस का, हालांकि फेंस का क्या मतलब होता है देखो आपको बताते हैं। फेंस का ना सिंपल सा आप मतलब समझो, तार वाला आपने वो देखा है बाउंड्री, वही है। तो ट्रेपीजियम के शेप का आपके पास फील्ड है, और उसके चारों तरफ क्या है? फेंस, यानी कि तार वाला लगा हुआ है, दीवार एक तरीके से कह सकते हैं, ताकि जानवर को अंदर ना आ जाए या फिर अंदर से बाहर ना चले जाए। उसका टोटल वैल्यू दिया हुआ है 120 मीटर। सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया देखो, इफ BC 48, कहाँ है BC आपका? 48 है दिया हुआ है, हाँ ये है, ये 48 है। और भी वैल्यू दिए गए हैं, जितना वैल्यू दिया हुआ रहेगा उतना आपके लिए आसान होता चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। CD 17 है, CD यहाँ पे है, तो ये हमारे पास 17 है, और AD 40 है, तो ये हमारे पास 40 है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, इस पूरे फील्ड का आपको एरिया पता करना है, पहला बात। आगे, साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC, यानी कि AD और BC आपका क्या है, पैरेलल साइड है, और ये जो आपका साइड है AB ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे भी 90 बना रहा है और यहाँ पे भी 90 बना रहा है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली आप बताओ इसमें आपको निकालना क्या, आपके पास 4 वैल्यू दिया हुआ है, जरा देखो ध्यान से। पहला पेरीमीटर, ये साइड और ये साइड, 4 चीज आपके पास है। आपको बोला ये जा रहा है कि आप क्या करो, इस ट्रेपीजियम शेप का जो फील्ड है इसका एरिया निकाल के दिखाओ। देखो, एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, हाइट चाहिए होगा, और हाइट का यहां पे काम कौन कर रहा है बताओ, ए बी काम कर रहा है। इट मींस आपके पास एक साइड, 2 साइड, 3 साइड का वैल्यू पता है, चौथा साइड निकाल देंगे, इसका मतलब है कि हमको इस ट्रेपीजियम का हाइट मिल जाएगा। और जब हाइट मिल गया तो सिंपल सा है, फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया का एरिया निकल जाएगा। तो हमारा पहला मकसद क्या है, पहला मकसद ये है कि हमारे पास जब पेरीमीटर दिया हुआ है तो ये वाला साइड निकाल लो, सिंपल सा। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम ABCD बराबर, बताइए जरा ध्यान से, इस ABCD ट्रेपीजियम का पेरीमीटर क्या होगा, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, इसी के बराबर होता है। तो 48 + 17 प्लस फिर 40 और फिर प्लस, बोले जल्दी, ए बी मान लो, कुछ भी आप मान सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास तो पेरीमीटर पहले से दिया हुआ है 120, तो 120 ये सब किसके बराबर होंगे, इसके बराबर होंगे। चलिए सबको एक बार एक लाइन में लिख देते हैं, 48 + 17 + 40 + AB। आगे बढ़िए, इन सभी को ऐड करते हैं। ठीक है, 7 और 8 15, 15 का 5 हाथ में कैरी 1, 4 4 8, 1 9, 9 1 10, 105 प्लस AB। 120 में आप 105 को माइनस कर दो, कितना आएगा जल्दी बताइए, सिंपल 15 आएगा। लेकिन किस में, मीटर में सारा वैल्यू है तो मीटर में, तो 15 मीटर बराबर AB। देखो यहाँ पे ध्यान से, AB का जो वैल्यू है, यानी कि ट्रेपीजियम के पास 4 साइड है, 3 का वैल्यू दिया हुआ था, चौथा हमने निकाल दिया, और चौथा आपने साइड को निकाला। इसका मतलब है कि आपने साइड भी निकाल दिया और इस ट्रेपीजियम का आपने हाइट भी निकाल दिया। आपके पास हाइट पता है कितना, 15। अब सिंपल से क्या करो, इसका एरिया निकालो। तो एरिया का फॉर्मूला बताइए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड्स का सम करो, यानी कि पैरेलल साइड्स को आपस में जोड़ो, तो एक ये है और एक ये है, तो कितना हो जाएगा 98, एक मिनट 88, सॉरी 88 हो गया। सम किया हमने इसमें, इनटू हाइट, कितना हाइट 15, बस ये कट जाएगा, ये 2 है, याद रखिएगा यहाँ पे 1/2 है। ये तो सिंपल सा कितने बार में, 44 बार में, यानी कि 44 × 15 करते हैं जरा एक बार, 15 को ही कर लो 44 से, 5 और 20 की 0 हाथ में 2, ठीक है ना, 0 6 6 660, एक बार करके देख लीजिए आप, 0 हाथ में 2, 4 2 6, फिर 0, हाँ सही है, इतना मीटर में था सारा वैल्यू, तो मीटर स्क्वायर, बस यही होगा आपका आंसर। कोई दिक्कत, बात समझ में आई है। तो एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए था, सबसे पहले हाइट चाहिए था, तो हाइट हमने पहले निकाला और फिर बाद में हमने एरिया पे इसको पुट किया फॉर्मूला पे, तो आराम से निकल गया। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, 13 नंबर कंप्लीट हुआ। 14 नंबर सवाल देखो आप जरा एक बार ध्यान से, 14 नंबर, और इसके लिए डायग्राम आपके पास ये वाला है। ठीक है, जरा एक बार पढ़ियो पहले आप इसको, इसके बाद फिर आप बनाना इसको, पहले पढ़ो आप। और यह एनसीईआरटी का सवाल, याद रखना इस बात को, इसमें बहुत सारे सवाल एनसीईआरटी के हमने आपको दिए हैं, कुछ कुछ बाहर के भी हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें एनसीईआरटी के।
चलिए सवाल नंबर 14 देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 14 देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, प्लस डायग्राम भी दिख रहा है। इतना बड़ा क्वेश्चन आपका चुटकी में हल हो जाएगा इसके मदद से। इसीलिए हमने कहा है मैथ में डायग्राम बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ कहता है। यदि मैथ में डायग्राम संभव हो सके कहीं पर तो आप बना देना उसको, अच्छा रहता है। ठीक है, देखो कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बस आपको वैल्यू यहाँ पे लिखते चलना है। क्या है देखो, मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड। मोहन एक लड़का है, वो एक ट्रेपीजियम के शेप का फील्ड खरीदना चाहता है, सिंपल सा। ठीक है, आगे, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस दिस साइड अलोंग द रोड। अब यहीं तक आप रुक जाओ, पहले बहुत इसमें घुमा दिया है ना, अब थोड़ा सा रुक जाओ, आपको ये थोड़ा सा ब्रेक करके समझाते हैं। देखो बहुत ध्यान से समझना, इट्स साइड अलोंग द रिवर, रिवर कहाँ है आपका, नीचे वाला रिवर है, याद रखिएगा। ये आपका क्या है, ये रिवर है, नदी है, और ये आपका रोड, ये रिवर और ये रोड। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट को पढ़िए और सवाल डायग्राम को देखो, आराम से बनेगा। इट्स साइड अलोंग द रिवर। अच्छा एक बात बताओ जरा आप ध्यान से हमको, क्या यहाँ पे ए बी सी और डी, क्या ए बी सी डी का आप शेप का क्या आपको एक ट्रेपीजियम ही लग रहा है क्या? केवल आप इतना देखो, ए बी सी डी, क्या एक ट्रेपीजियम आपको दिख रहा है? बिल्कुल ट्रेपीजियम है, और उसका हाइट भी दिया हुआ है कितना, 100 मीटर दिया हुआ है, तो ट्रेपीजियम ही है बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़िए। इसमें कहा गया है इट्स साइड अलोंग द रिवर, रिवर के बगल में जो साइड है ना, रिवर के बगल में, रिवर हमारा ये है, इसके बगल में साइड कौन सा हमारा, सीडी वाला साइड हमारा, वो क्या है देखो, इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस दिस साइड अलोंग द रोड। यानी कि रिवर का ये वाला साइड और रोड का ये वाला साइड दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। और ऐसे पैरेलल तो होता ही है ना हमारा, ये दोनों तो पैरेलल होता ही है। लेकिन इसमें एक बात और कहा है, पहली बात दोनों आपस में पैरेलल तो है, दूसरी बात रोड वाले से रिवर वाला साइड 2 गुना क्या है, ज्यादा है। यानी कि ये, जैसे मान लो कि यदि हमारा ये वाला साइड x है तो ये कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। वही बात इसमें कहा गया, इसमें 2 बात कहा था, इट्स साइड अलोंग द रिवर, यानी कि रिवर वाला साइड पैरेलल टू, पैरेलल भी है, एंड ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना, ट्वाइस दिस साइड अलोंग द रोड। तो रोड के साथ वो पैरेलल भी है और रोड वाले से वो 2 गुना ज्यादा भी है। तो सिंपल, यदि हम इसको x मान लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक 2x हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या कहा गया देखते हैं थोड़ा, इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज इतना मीटर। अच्छा इसका एरिया भी दिया हुआ है, इस जो फील्ड आपको दिख रहा है ए बी सी डी का, इसका पूरा एरिया भी आपके पास गिवन है। ठीक है, आगे चलो काम करते हैं, पहले एरिया लिख ही लेते हैं। ठीक है, एरिया कितना दिया हुआ है, 10500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ लेट भी कर सकते हो, जैसे लेट ए बी बराबर x। सो यदि आपने ए बी को x मान लिया तो सी डी कितने हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली 2x हो जाएगा। तो सो सी डी बराबर 2x, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर। यानी कि इन दोनों, चूंकि दोनों हमारा पैरेलल साइड है, इन दोनों के बीच का जो हाइट है, यानी कि परपेंडिकुलर जो है डिस्टेंस, वो कितना है, 100 मीटर है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हाइट है वो कितना है, 100 मीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। आपको देखो मतलब कितना बड़ा डायग्राम है, डायग्राम भी अच्छा सा बड़ा ही है, क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है, लेकिन मात्र आपको इसमें वैल्यू 1 का निकालना है। किसका, वो वाले साइड का वैल्यू निकालना है जो कि नदी से जुड़ा हुआ है। तो नदी से जुड़ा हुआ कौन सा साइड आपका, सी डी, जिसको आपने क्या मान लिया है, 2x माना है, उसी का वैल्यू पता करना है, बस सिंपल कर लेते हैं। चलिए, आपके पास ना यहाँ पे जो सबसे बड़ा हिंट आगे बढ़ने का, वो क्या मालूम है, एरिया। एरिया का फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू को पुट करो, पहले किसका वैल्यू निकलेगा मालूम है, x का निकलेगा, फिर हमको निकालना किसका पड़ेगा, 2x का, पुट कर देंगे, आराम से निकलेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी बराबर हाफ इंटू
सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होता है। तो सम करेंगे पैरेलल साइड तो कितना होगा, पहला है x, दूसरा है 2x, तो सिंपल सा आप इसको ऐसे ही कर लो, x प्लस 2x इनटू हाइट होता है, तो हाइट हमारे पास दिया हुआ 100, तो 100 हो गया। आगे बढ़िए, एरिया तो पहले से हमको दिया हुआ है 10500 बराबर 1/2 इंटू ये हमारा 2x और वो x 3x, सिंपल से कर लो, बाहर निकलेगा तो 3x इंटू 100। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 से 100 कितने बार में 50 टाइम्स कट जाएंगे, तो हमारे पास 10500 बराबर 3x इंटू 50 आ जाएगा। 10500 डिवाइडेड बाई 50 कर लो, इधर केवल हमारे पास कितने बचेंगे 3x बचेंगे। आगे बढ़ते हैं, चले 0 से 0 कैंसिल, 5 से कितने बार में कटेगा थोड़ा देख लेते हैं। 5 से कटेगा ये पहली बार में तो 2 बार में, 1 बार में और 0, 210 बराबर 3x, तो 210 डिवाइडेड बाय 3 बराबर x, 70 बराबर x। देखो ये केवल x का वैल्यू है, याद रखना आप लोग, ये x का वैल्यू है, मतलब ये इसका वैल्यू निकला AB का, लेकिन क्या हमको ये निकालना था, नहीं, हमको किसका निकालना था, CD का निकालना था। अब आप ना बिना सॉल्व किए बता सकते हैं, यदि ये x है तो ये कितना होगा 2x होगा, यानी कि डबल होगा उससे का, ये 70 तो ये कितना 140, सिंपल सा। तो आप यहाँ पे लिखोगे सो CD बराबर क्या था हमारा 2x था, तो 2 इंटू 70 यानी कि 140 मीटर हो गया। बस वही निकालना था आपको, इसमें कोई डाउट इसमें, बात समझ में आई है, बस यही सवाल का कहने का मतलब था। आगे बढ़े फिर हम लोग, तो सवाल नंबर 14 कंप्लीट हुआ है, इसका आप लोग जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ट्राई कीजिए आप लोग कि इसको थोड़ा सा अपने से बनाया जाए, बड़ा सिंपल भी है, ठीक है। अब आइए आप सवाल नंबर 15, इस क्लास का लास्ट सवाल, इसको मिटा दें, सवाल नंबर 15 पे आ जाइए। फिफ्टीन नंबर, चलो बताओ इस डायग्राम का नाम क्या है बिना देखे, हेक्सागोन। क्यों क्यों हेक्सागोन, क्योंकि 6 साइड है ना। अच्छा ये हम लोग कहाँ से जानते हैं, अपना चैप्टर था अपना एक प्यारा सा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, उसमें हम लोग पढ़े थे, है ना। 3 साइड वाले को ट्रायंगल, 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल, 2 साइड वाला नहीं होता कुछ 2 साइड वाला फिगर ही बनता ही नहीं है। चलो मान लो कि आप 2 साइड से कोई फिगर बनाना चाहते हो, कैसे बनाओगे, पॉसिबल है, जरा देखो, एक साइड मान लो, एक वही से कोई फिगर लग रहा है, ये नहीं, फिगर जब भी बनता है तो उसके लिए मिनिमम 3 साइड होने चाहिए और मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 साइड वाला यानी कि 3 साइड होगा तभी आपका कोई फिगर बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। 3 साइड वाले को ट्रायंगल, 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल, 5 वाले को पेंटागन, 6 को हेक्सागन, 7 को सेप्टा नहीं कहते हैं, 7 को क्या कहते हैं हेप्टा कहते हैं, 8 को ऑक्टा, 9 को नैनोड, 10 को डेकागोन, ये ऐसे करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 6 साइड है, 6 साइड है, इसका मतलब ये हो गया हमारा हेक्सागोन, ठीक है। चलिए क्या कहा गया पहले देख लो, इसमें देयर इज अ हेक्सागोन MNOPQR, MNOPQR, ये आपके हेक्सागोन का नाम है, ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, और इसका जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है। और देखो इस प्रकार के डायग्राम का खासियत ये होता है कि एक साइड जितना होगा उतना ही सारा साइड होगा, तो एक साइड इसका कितना है 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया, तो आपको इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने से पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे सोचो, पहले बहुत कुछ इसमें आपको गिवन है पहले से। क्या है देखो, सपोज कीजिए जैसे मानिए यदि O से लेकर P आपका 5 है, तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी और ये भी, टोटल कितने हो गए 5-5 सेंटीमीटर का हो गए सभी में। ऑक्टागोन में भी यदि एक साइड कोई है तो सभी बराबर होंगे,
नैनोगोन में भी यदि कोई एक साइड दिया हुआ तो सभी बराबर होंगे। इस प्रकार के डायग्राम में एक साइड यदि कोई दिया हुआ तो बाकी सारे साइड भी इक्वल होते हैं। ठीक है, आगे तो ये 5 है तो ये भी 5, ये भी और ये भी सारा हमारा 5-5 दिया हुआ है, पहला बात। दूसरा बात, पूरा जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक वो कितना दिया हुआ है, 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और चौड़ाई जो है यानी कि यहां से लेकर यहां बोलो या फिर यहां से लेकर यहां तक बोलो, वो कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका आपको एरिया निकालना है। इस प्रकार का डायग्राम देख के पहली बात आप घबराओ मत, क्योंकि ये और आसान तरीके से बनता है। थोड़ा सा आपको समझाते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। देखो M से लेकर O तक आप ज्वाइन कर दो तो जरा, तो ये कितने हो गए आपके पास, 8 सेंटीमीटर होंगे कि नहीं बताओ पहले? बिल्कुल होंगे, क्योंकि चौड़ाई पूरा कितना है 8, तो ये भी हमारा 8 होगा। उसी प्रकार से इससे आप इसको ज्वाइन करो, ये भी कितना होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगला थोड़ा सा और बात करते हैं। ये पूरा हाइट 11 दिया हुआ है पूरा, और इतना केवल 5 है, तो बताओ बचा कितना, 6। तो ये 3 होगा और ये 3 होगा। नहीं समझ आया? ये 4 हो सकता है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि देखो पहली बात आपको लग रहा होगा कि सर ये 4 भी तो हो सकता है, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि बताते हैं, इसमें ना हमारा होता है क्या ना कि सारा साइड इक्वल होता है, इसीलिए जितना हाइट ऊपर का होगा उतना ही हाइट हमारा नीचे का होगा, बिकॉज क्योंकि सारा साइड इक्वल होता है, इसीलिए। ठीक है, आपके माइंड में जो सवाल आया ना वो बिल्कुल सही है कि सर बड़ा भी तो हो सकता है, लेकिन होता नहीं है क्योंकि सारा साइड इक्वल है आपका। हाँ, यहां से लेकर M से लेकर Q तक पूरा 11 है टोटल, और इतना केवल आपके पास 5 दिया हुआ है। तो बताओ बचा कितना, 11 में 5 को घटाओ, बता कितना, 6। तो नीचे का हाइट कितना होगा, 3, और ऊपर का भी होगा हाइट 3, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का हाइट आपका हो गया 3 सेंटीमीटर, और ये वाला भी यहां से यहां ये भी कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। ओके, एक मिनट, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं। ये ऊपर वाला भी आपके पास 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपके पास 3 सेंटीमीटर हो गया। तो अब आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। बड़ा सिंपल है, क्योंकि देखो बताते हैं कैसे निकलेगा इसका एरिया। सॉल्यूशन 15 यहां पे नीचे हम बनाते हैं। ठीक है, यहां जगह नहीं है, यहां पे एरिया ऑफ हेक्सागन MNOPQR क्या होगा, जरा देखना ध्यान से। क्या आपको ऊपर में एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल। क्या नीचे में भी आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल। क्या ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है? बिल्कुल, जिसका लेंथ 8 है और ब्रेथ इसका 5 दिया हुआ है। तो यदि हम इन तीनों के एरिया को निकाल के आपस में जोड़ दें तो क्या नहीं निकल जाएगा हमको पूरा एरिया? बिल्कुल निकल जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा इसमें हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम आप क्या देना चाहोगे, MNO दे दो। ठीक है, MNO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला PQR दे दो, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, MOPR। सिंपल सा हुआ कि इस ट्रायंगल के एरिया को, इस ट्रायंगल के एरिया को और इस रेक्टेंगल के एरिया को हम आपस में फॉर्मूला पे पुट करके जोड़ने वाले हैं, और तीनों को जोड़ देंगे तो हमको पूरा हेक्सागोन का एरिया प्राप्त हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आपने किसका लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल MNO ऊपर वाले का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहले आप यहाँ पे लिखो 1/2 इंटू बेस। इस ट्रायंगल का बेस कितना है, 8, हाइट कितना है, 3, कितना आपने किया, चलो ठीक है। फिर प्लस करना है किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो हाफ इंटू बेस, इसका कितना होगा, इसका भी बेस 8 ही होगा, और इसका हाइट कितना होगा, इसका भी 3 ही होगा, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल MOPR। क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका लेंथ कितना है, 8, और ब्रेथ कितना है, 5। बस इसको आप सॉल्व करो, आंसर आ गया आपका। इसको आप काटोगे कितना आएगा, 4, इसको काटोगे फिर से 4 आएगा,
तो 4 3 जा 12 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 8 5 जा 40, तो 40 50 60 और 4 64 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। बस ये आपका आंसर। तो देखो जब भी इस प्रकार का सवाल आए ना, इस प्रकार के डायग्राम का हेक्सा हेप्टा ऑक्टा इस प्रकार का आ जाए तो घबराओ मत, पहले उसको ना अलग अलग फिगर में डिवाइड कर लो। हो सकता है कभी आपको स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ जाए, ट्रायंगल में करना पड़ जाए, रेक्टेंगल में करना पड़ जाए, ट्रेपीजियम में भी करना पड़ जाए, उसको डिवाइड कर लेंगे, फिर उसका फॉर्मूला लगा के इसलिए निकाल के दिखा देना। ठीक है, देखो पहली बार आपने इस डायग्राम को देखा तो आपको क्या लगा होगा, नहीं बन पाएगा, लेकिन अब देखो आराम से बन गया। बेसिकली हमारे यहाँ पे 3 फिगर दिख रहे हैं, 2 ट्रायंगल वाला और एक रेक्टेंगल वाला, तीनों के एरिया को हमने जोड़ दिया, फॉर्मूला पे पुट करके निकल गया वैल्यू। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ऑनलाइन में बच्चे आप लोग जल्दी से। और यहाँ पे हमारा 15 सवाल कंप्लीट हुआ, 2-3 सवाल हम इसमें और बताएंगे, फिर हम लोग चलेंगे अपने सॉलिड शेप्स पे। कोई दिक्कत आज की क्लास में? चलिए तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।